श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 23 अगस्त 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है भाद्रपद महीने की अमावस्या। और बहुत समय के बाद में यह संयोग बना है कि इस बार की जो अमावस्या है वो है शनिवार की अमावस्या, जिसे शनि अमावस्या के भी नाम से जाना जाता है। जिस दिन आप सभी लोगों को, जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने पूरे परिवार के लिए इस पितृ स्वधा वाले उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। घर में किसी तरीके का कोई दोष है, किसी पंडित ने बोल दिया घर में पितृ दोष है, काल सर्प दोष है, वास्तु दोष है, इस दोष के कारण आपके परिवार में धन की हानि हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है, एक के बाद एक समस्याएं आती चली जा रही है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो इस अमावस्या के दिन इस पितृ स्वधा वाले महा उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस अमावस्या के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने करने के लिए कहा कि अगर आपके घर में बिल्कुल भी सुख नहीं है, बिल्कुल भी शांति नहीं है, लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा होते हैं, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, तो आपने किसी पंडित से पूछा कि भैया ये क्या समस्या है, और किसी पंडित ने आपको बोल दिया कि आपके घर में क्या है, पितृ दोष है। किसी भी तरीके का दोष, कोई पितृ दोष बता दिया, काल सर्प दोष बता दिया, वास्तु दोष बता दिया, किसी भी तरीके का अगर कोई दोष है ना, तो बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कुछ कहे, इस अमावस्या के दिन आप सभी लोगों को इस उपाय को कर लेना है। आपको किसी चीज की करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना क्या है, आपको अपने घर पर ही मात्र एक चावल का दाना लेना है, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण चावल का दाना, कहीं से भी खंडित ना हो। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है? किसी भी समय पर कर लेना अमावस्या के दिन। इस चावल के दाने को आपको अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रख लेना है और रख करके आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा है ना, किचन में होगा जहां से समस्त घर वाले पानी पीते हैं, ये नहीं है तो आरओ सिस्टम होगा, कहीं पर भी जहां पर भी आपके पितरों का स्थान होता है, ये वाला किचन के अंदर जो पानी पीने का स्थान होता है, आरओ सिस्टम के पास में जाना, ठीक है? अपने दाहिने हाथ की हथेली पर जो आपने चावल का दाना रखा है ना, इस हाथ को आपको इस पितरों के स्थान से, इस कलश से आपको टच करवा देना है ना, पितरों से अपने घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए। करने के पश्चात इस चावल के दाने को लेकर अपने दाहिने हाथ में ही रखना, अपने पूरे घर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण अपने मन में करते हुए पूरे घर में घूम जाना। पहले यहां पर स्पर्श कराना है, फिर अपने पूरे घर में घूम जाना है। घूम जाने के पश्चात इस चावल के दाने को लेना, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और तीसरे नंबर पर एक दीपक आपको लेना है। ये चाहे आटे का हो चाहे मिट्टी का, लेकिन इसके अंदर गोल बाती लगेगी। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं, भैया पितरों के नाम की तो लंबी बाती का दीपक लगता है। ये दीपक आपको महादेव की चौखट पर लगाना है, कोलबाती लगानी है और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। इन सभी को लेकर के आपके आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवलिंग के पास में पहुंच जाना, चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दिन में, चाहे रात्रि में। यहां पहुंचने के पश्चात आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, ठीक है? समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने एक चावल का दाना लिया है ना, उस एक चावल के दाने को महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है, इस जगह पर, यहां पर, ठीक है ना? और समर्पित करते वक्त आपको 5 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा 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 स्वधा।
बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में होते हैं, भैया ये सुधा वाला उपाय तो एकादशी के दिन किया जाता है। तो जब एकादशी के दिन करते हैं तब 3 बार सुधा शब्द का प्रमाण बताया गया है, और जब आप इसी चीज को अमावस्या के दिन करते हो तो 5 बार सुधा शब्द का स्मरण किया जाता है। सुधा कौन है? मैया पार्वती जी की नानी का नाम है जो पितृलोक में निवास करती है। और जब आप इस उपाय को करते हो तो आपके द्वारा चढ़ाया गया जितना भी जल इस जलाधारी से नीचे की तरफ जाता है ना, ये समस्त जल आपके पितरों के भाग में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं, आपकी कामनाओं को पूरा करते हैं। इस तरीके से आपको ये समस्त जल और चावल को यहां पर समर्पित कर देना है। 5 बार सुधा शब्द का स्मरण करके अपनी कामना कहकर, घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करके जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो शिवालय की चौखट पर जो आपने एक दीपक लिया है ना, उस दीपक को अपनी कामना कहकर के प्रज्वलित करके आ जाना। जो व्यक्ति केवल एक अमावस्या कर लेता है ना, अगली अमावस्या तक उसके घर में कितनी तरक्की होती है बताइएगा जरूर। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी कठिनाइयां आती है कि हम लोग उनमें से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं, है ना। कुछ ऐसी कठिनाइयां कि हम उसमें फंसते चले जाते हैं। अगर आप जीवन के भंवर में फंसते चले जा रहे हो, कोई दुविधा आपके जीवन में चल रही है, या फिर कोई ना कोई समस्या आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, गुरुदेव ने कहा दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता आपको बिल्कुल मिल ही नहीं रही है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, मान सम्मान में अगर आपके कमी आ रखी है, तो ये वाला उपाय करना आज के दिन बिल्कुल मत भूलना। करना क्या है? अमावस्या के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के पास में जाना। यहां जाने के पश्चात जो पीपल की पेड़ की जो छाल होती है ना, थोड़ी सी छाल आपको खरोच करके लेकर के आ जाना है अपने घर पर। लाकर के इसी छाल को आपको कूटना है, पीसना है, और पीस करके छान लेना है, जिससे ये पीपल की छाल का चंदन आपके पास में निकल करके आएगा। इस चंदन को लेना, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। बस ये 2 चीजें चाहिए। इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है, शिवलिंग के पास में। यहां आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े हो जाना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी आपने पीपल की छाल का चंदन लिया है ना, पिपलेश्वर महादेव का ध्यान करते हुए जो शिवलिंग का ये ऊपरी वाला हिस्सा होता है, इस पर अच्छे से आपको पीपल की छाल का चंदन का लेपन करना है। पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप इस पीपल छाल का चंदन का लेपन कर देंगे, उसके पश्चात आपको क्या करना है, बाबा से विनती कामना करके इसी पीपल की छाल के चंदन को थोड़ा सा निकाल करके शिवलिंग पर से किसी भी कटोरी के अंदर, पात्र के अंदर आपको एकत्रित करके रख लेना है। और उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो लेकर के आए हो, दोनों हाथों में लेकर अपना नाम और गोत्र बोल करके पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके, यहां लिख देता हूं, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब समस्त जल आपका यहां पर समर्पित हो जाएगा, ढोक दे करके आपको ये जो बचा हुआ चंदन जो आपने निकाला था कटोरी के अंदर ना, इसे लेकर अपने घर पर आना, और इसी के अंदर कोई सा भी लाल चंदन या पीला चंदन आपको मिला लेना है। उसके पश्चात जब भी आप घर से बाहर निकलें, इस चंदन की 1 बिंदी अपने मस्तक पर और 1 बिंदी अपने कंठ पर लगा करके निकल जाना। जहां पर जाओगे सफलता मिलेगी, आपकी लोगों के बीच में प्रसिद्धि मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, जिस कार्य में हाथ डालोगे सफलता मिलेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा जब घर में धन और पैसों को लेकर के समस्याएं बहुत ज्यादा बनने लगे, कई बार ऐसी स्थिति आ जाए कि कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है, कोई लोन है चुकता नहीं हो रहा है, तो चाहे कितना भी बड़ा लोन हो चुकता भी होगा, घर में धन भी आएगा। अगर किराया तक देने के पैसे नहीं है, गुरुदेव का लाइन है ये, किराया तक देने के पैसे नहीं है, तो ये वाला उपाय अमावस्या के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। करना क्या है, आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है अपने पितरों के नाम से। मैं यहां लिख भी देता हूं, लंबी बाती होनी चाहिए इसके अंदर, और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। ध्यान रखना, पितरों के नाम में या तो आप सरसों का तेल भर लो या फिर आप गाय का घी भर लो। दीपक तैयार कर लिया, 1 तांबे का कलश लेना है जिसके अंदर आपको अपने घर का जल भर लेना है, और साथ ही साथ जो सिक्का
सिक्का मिले, चाहे 1 रुपए का, चाहे 2 का, चाहे 5 का, चाहे 10 का, इस सिक्के को भी आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल देना है। अमावस्या के दिन आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, उस तुलसी जी के गमले के पास में जाना। सबसे पहले एक दीपक जो आपने लिया है उसे यहां पर ऐसे प्रज्वलित करना कि उसकी जो बत्ती रहे उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ में रहे, अपने पितरों का आह्वान करके। और जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है जिसके अंदर आपने सिक्का डाला हुआ है, अपने दोनों हाथों में लेना। सबसे पहले अपना नाम बोलना, गोत्र बोलना और अपने पितरों से विनती करना कि आपके घर में जो भी धन की लेकर के समस्याएं, आर्थिक स्थिति खराब है, उनको खत्म करें और समस्त जल को आपको सिक्के के साथ ही तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना है। हो सके तो एक कच्चा दूध जो आता है, कच्चा दूध, उस कच्चे दूध की कटोरी तुलसी जी के पास में आज की रात्रि जो व्यक्ति रख देता है उसके जीवन से कभी भी धन की समस्या नहीं आती है। बहुत अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।